हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पिछली वाली 6.3 और जो नया सिलेबस आया उसकी 5.3 उसमें है नहीं, हट गई है। उसमें जो आलेखीय विधि होती थी यानी एक से ज़्यादा असमीकाओं को हल करने की जो ग्राफ विधि होती थी ना, उसको पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ पे 5 असमीकाएँ दे रखी हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे ग्राफ से। ठीक है, जैसे 10वीं क्लास में करते थे ना, ग्राफ से समीकरणों को सॉल्व, सेम टू सेम है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो भी असमीकाएं दे रखी है ना, इनको समीकरण के रूप में लिख लेंगे। यानी कि जो ये ग्रेटर देन लेस देन वाला चिन्ह है ना, इसको तो हटा देंगे और जो बराबर वाला चिन्ह उसको हम ले लेंगे। ठीक है, अगर किसी में बराबर का चिन्ह नहीं है तब भी हम वहां पे बराबर का चिन्ह अपनी इच्छा से ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले इसको ग्राफ वो समीकरण बनाएंगे, इसका वो हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया, यानी कि x प्लस 2y बराबर 10 इसका समीकरण हो गया। अब समीकरण बन गया तो समीकरण को सॉल्व करेंगे। अब समीकरण को सॉल्व करेंगे ना, तो इसके लिए हमको ग्राफ में बिंदु निकालने होते थे। पिछली बार आपने 10वीं क्लास में देखा होगा आपने, या फिर पहले की वीडियो में देखा होगा। ठीक है, शुरुआत वाली में। तो यहाँ पे देखो, अगर बिंदु निकालेंगे यानी इस लाइन के ऊपर, ये लाइन का समीकरण है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर कौन कौन से बिंदु होंगे, तो देखो दो बिंदुओं की जरूरत होती है किसी भी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए। तो इसके लिए हम दो बिंदु निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले x की वैल्यू 0 कर देते हैं यहाँ पे। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 2y बराबर 10 हो गया तो y बराबर कितना हो गया, 5। यानी कि जब x की वैल्यू 0 रखते हैं हम, तो y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 5। यानी कि 0,5 है ना, वो बिंदु इस लाइन के ऊपर उपस्थित है। ठीक है, अब दूसरी चीज हम ले रहे हैं y की वैल्यू 0। तो जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, यानी x बराबर 10 आ गया। यानी कि जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। यानी कि जब x की वैल्यू 10 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। यानी कि 0,5 और 10,0 इस लाइन के दो बिंदु हो गए। अब दो बिंदु हो गए तो दो बिंदुओं की सहायता से हम किसी भी लाइन का क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, वो बाद में हम ग्राफ बना के इधर बताएंगे, तब तक इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो एक एक लाइन का ग्राफ भी बना सकते हैं, बाद में इनको सॉल्व कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, देखो सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे, इसको समीकरण बनाएंगे। x प्लस बाई इज इक्वल टू 1 हो गया। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y बराबर 1 हो जाएगा। एक बिंदु हो गया 0,1। ठीक है, जब हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि x बराबर 1, इसका मतलब हो गया y बराबर 0। ठीक है, तो बिंदु हो गए हमारे पास 0,1 और 1,0। इस प्रकार से दो बिंदु हो गए ये। ठीक है, अब इस वाले को सॉल्व करेंगे, यानी x माइनस बाई बराबर 0। x माइनस बाई बराबर 0, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पक्षांतरण करके, x बराबर बाई। यानी कि जब x की वैल्यू होगी, जो भी होगी x की वैल्यू, उतनी ही वैल्यू किसकी होगी, y की होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 होगी। x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू भी 2 होगी। ऐसे ही अनंत तक चलता रहेगा ये। ठीक है, अब देखते हैं इधर x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, बाई अक्ष होता है। यानी ये जो समीकरण है वो किसका दे रखा है, बाई अक्ष का दे रखा है। इधर देखो y इज इक्वल टू 0, यानी ये जो समीकरण दे रखा है वो किसका दे रखा है, x अक्ष का दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हल की, कि सर समीकरण तो बन गए, मतलब इनके बिंदु भी आ गए हमारे पास। अब ग्राफ भी हम बना लेंगे, 10वीं में बनाया था हमने। फिर इनका हल कैसे करेंगे, तो चलो इधर नीचे जगह है, उससे समझ में आ जाएगा आपको। देखो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता ये। ठीक है, वैसे लिखेंगे तो बहुत बड़ा होगा, हमने डायरेक्ट समझाया है। ठीक है, देखो ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सफाई से बनाना। ठीक है, क्योंकि 5 असमीकाएं दे रखी हैं, बहुत ही अलग सा इधर गड़बड़ सी होने वाली है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं हम,
0,5 और 10,0। ठीक है, तो 0,5 कहाँ पे होगा, एक्स बाई अक्ष पे होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 है। तो देखो मान लो यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया हमने, ये रहा 0,5। ठीक है, दूसरा बिंदु आ रहा है 10,0। तो 10,0 कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष पे होगा 10,0। ये हो गया, यानी कि एक लाइन का समीकरण बन गया हमारे पास इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये लाइन कौन सी है, x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ हम लिख देंगे इस लाइन के ऊपर x प्लस 2y बराबर 10, जैसे 10वीं क्लास में लिखते थे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हल की हल किधर होगा इसका। तो इसका हल हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि अगर अभी बना देंगे ना तो ये जगह पूरी भर जाएगी और फिर आपको दूसरे वाले ग्राफ जो है वो दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो दूसरा आप बनाते हैं हम यहाँ पे x प्लस बाई इज इक्वल टू 1, यानी x और y की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास बिंदु आ रहे थे 0,1 और 1,0। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया हमारे पास 0,1 और सेम टू सेम यहाँ हो गया ये 1,0, इस प्रकार से। तो एक लाइन ये बन गई हमारे पास, ये इस प्रकार से। ठीक है, अगली बात करते हैं हम x माइनस बाई बराबर 0, यानी x की और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो x की और y की वैल्यू बराबर है, कितनी है, 0,0 है। फिर बात करते हैं 1,1, तो यहाँ पे ये 1 हो गया y की वैल्यू, ये x की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि यहाँ पे भी y की वैल्यू कितनी है, बराबर है x के 1,1। तो दो बिंदुओं से ही लाइन का ग्राफ बन जाता है। तो इस प्रकार से बन गया। अब नीचे भी -1, -1, -2, -2 इस प्रकार से बराबर चलेंगे। ठीक है, ये बन गया तीसरी लाइन का ग्राफ। यहाँ पे इसके ऊपर लिख देते हैं x माइनस बाई इज इक्वल टू 0, और इस वाली का नाम है x प्लस बाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दो लाइन ये बन गई। अब बात करते हैं हम चौथी और पांचवी लाइन की। ये तो बाई अक्ष है और ये x अक्ष है। तो ये रहा बाई अक्ष। ठीक है, पेन चल नहीं रहा, बाई अक्ष ये रहा और एक्स अक्ष ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनके हल के क्या है सर, ये तो क्या बन गया पता नहीं, हल कहाँ पे है इनका। तो देखो हल के लिए हम क्या करते हैं, इन चिन्हों का ध्यान रखते हैं। ये चिन्ह है ना, ग्रेटर देन और लेस देन, इनका ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे देखो आप कि x और y जो है, यानी x प्लस 2y की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से, वो क्या आ रही है, 10 से छोटी आ रही है। यानी कि इसका हल उधर ही होगा जिधर x और 2y की वैल्यू क्या होगी, 10 से छोटी होगी। तो सर पता कैसे चलेगा, तो x की वैल्यू भी 0 कर दो और y की वैल्यू भी 0 कर दो। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, y की वैल्यू 0 रखोगे तो 2y भी क्या हो गया, 0 आ गया। तो 0 प्लस 0 कितने हो गए, 0 ही हो गए। तो 0 लेस देन 10, यानी 0 की वैल्यू क्या हो रही है, 10 से छोटी हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी करेक्ट हो रही है। ठीक है, तो 0,0 क्या हो गया, हमारा मूल बिंदु हो गया। यानी कि इस जो लाइन का, यानी इस असमीका का जो हल क्षेत्र है ना, वो कहाँ पे होगा, 0,0 की साइड में होगा, यानी मूल बिंदु की साइड में होगा। तो मूल बिंदु कहाँ पे हमारा, ये रहा, और लाइन कहाँ पे है, x प्लस 2y ये रही। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा ना, वो किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, यानी इधर की साइड होगा, ऐसे। यानी इस लाइन से नीचे नीचे जो भी जगह बच रही है ना पूरी की पूरी, वो क्या है, इस लाइन का हल क्षेत्र। यानी इधर इधर ये पूरी जो जगह है ना, वो इस लाइन का हल क्षेत्र है, यानी इस असमीका का हल क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, x प्लस बाई इज ग्रेटर देन 1, यानी x और y की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी x और y की, तो x की वैल्यू भी 0 पुट कर दी और y की वैल्यू भी 0 पुट कर दी। तो 0 और 0 कितने हो गए, 0 ही हो गए। यानी कि 0 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है क्या, नहीं होती। देखो यहाँ पे 0 प्लस 0 हो गए 0, और ग्रेटर देन आ गया और 1 आ गया, यानी 0 इज ग्रेटर देन 1। तो क्या 0 1 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता। तो ये जो चीज लिख रही है वो क्या हो गई, गलत हो गई। तो गलत हो गई ना, तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु से बाहर की साइड होगा, यानी उल्टी दिशा में होगा। अगर कोई यहाँ पे सही हो जाता है ना, ये चिन्ह सही हो जाता है, तब तो मूल बिंदु की ओर हल क्षेत्र होता है, और जब गलत हो जाता है तो मूल बिंदु से विपरीत साइड में होता है। तो गलत हो गया, 0 1 से बड़ा नहीं होता, यानी ये गलत लिख रहा है। तो गलत लिख रहा है, तो दूसरी जो लाइन थी ना हमारी x प्लस बाई, उसका हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु से दूसरी साइड,
तो एक्स प्लस वाई लाइन ये रही ग्रीन पेन से जो बना रखी है, ठीक है। तो मूल बिंदु की साइड तो इधर है और मूल बिंदु से दूसरी साइड इधर है, यानी इस लाइन का हल क्षेत्र ऐसे होगा, मूल बिंदु से विपरीत दिशा में। मूल बिंदु की दिशा तो यहाँ पे है और मूल बिंदु से विपरीत दिशा इधर है, ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, x इज इक्वल टू बाई, ये रहा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू बाई की लाइन ये रही, ये रही। अब ये तो खुद ही मूल बिंदु से जा रही है भाई, तो मूल बिंदु से खुद ही जा रही है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो देखो, अगर आप लोग यहाँ पे 0,0 रखोगे ना, तो 0,0 क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मूल बिंदु तो इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो फिर हल क्षेत्र का कैसे पता चलेगा? तो आप मूल बिंदु के अलावा कोई सा भी एक बिंदु लेके देख लो, उससे ही आपको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई सा भी एक बिंदु ले रहे हैं, 1,0 ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला बिंदु ले रहे हैं 1,0, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 1,0 रखेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू हो गई 0, यानी 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 ही होता है, और लेस देन 0, लेस देन 0। एक 0 से छोटा होता है क्या? नहीं होता, यानी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि इस समीकरण का जो हल क्षेत्र होगा, इस असमीका का जो हल क्षेत्र होगा, वो 1,0 से क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। पिछली बार हमने मूल बिंदु रखा था इसमें, तो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में आया था। अब हमने 1,0 रखा है, तो 1,0 से विपरीत दिशा में होगा। तो 1,0 ये रहा, इससे विपरीत दिशा कहाँ पे होगी, इधर की साइड होगी, ऊपर की साइड। तो इससे विपरीत दिशा हो गई यहाँ पे ऊपर की साइड, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगले वाले के लिए हल क्षेत्र निकालते हैं। x इज इक्वल टू 0 यानी कि बाई अक्ष, फिर यहाँ पे क्या लिख रहा है, x इज ग्रेटर देन 0, यानी x का मान जो है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो x से 0 से बड़ा मान किधर होता है, x का इधर की साइड होता है, प्लस अक्ष पे, ठीक है। तो यानी कि इस वाली लाइन का जो, इस वाले बाई अक्ष या असमीका का जो हल है ना, वो इधर की साइड हो जाएगा, इधर की साइड। या फिर आप इसमें कोई बिंदु रख के देख लो, तो आप इसमें कोई बिंदु इधर प्लस वाला रखोगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा, माइनस वाला रखोगे तो संतुष्ट नहीं होगा। यानी कि इसका जो हल क्षेत्र है वो माइनस वाली साइड नहीं होगा, किधर होगा, प्लस वाली साइड होगा। यानी इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा, हल क्षेत्र आ जाएगा प्लस की साइड में। इस तीर का मतलब ये होता है कि इधर अनंत तक है ये हल क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद देखो, ये आ गया y बराबर 0 यानी x अक्ष। तो यहाँ पे लिख रहा है y इज ग्रेटर देन 0, यानी y की जो वैल्यू है वो भी क्या आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, यानी y की जो वैल्यू है वो किसकी आ रही है, प्लस की आ रही है। तो y की वैल्यू प्लस की साइड, प्लस किधर होती है, ऊपर की साइड होती है, यानी इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, ऊपर की साइड होगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी x की वैल्यू प्लस किया जाए और y की वैल्यू प्लस किया जाए, यानी कि इनका हल क्षेत्र कहाँ पे आ रहा है, ऐसा आ रहा है पहले चतुर्थांश की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऐसे। अब आप बोलोगे कि दूसरे चतुर्थांश में क्यों आ रहा है, तो दूसरे चतुर्थांश में इसके लिए आ रहा है, इसके लिए नहीं आ रहा। देखो, इस वाली तीर इधर आ रही है, ना कि इधर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि ये सब कुछ भी बन गया गड़बड़ सा, ठीक है। तो इसमें हल क्षेत्र कहाँ पे है, इसका आंसर कहाँ पे है सर, ये बताओ हमको। तो इन सब तीर है ना, इन सब तीरों का जो कॉमन एरिया होगा ना, वही इनका क्या है, हल क्षेत्र है। तो देखो, इसकी तीर जा रही है ऊपर की साइड, ग्रीन वाले की जा रही है इधर की साइड, रेड वाले की जा रही है इधर की साइड, इस वाले की, इस वाले जो रेड है बाई अक्ष है, इसकी जा रही है इधर की साइड, और जो नीचे वाला एक्स अक्ष है उसकी जा रही है ऊपर की साइड। यानी कि इन सब का जो हल क्षेत्र होगा ना, वो ये हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला। यानी कि हमारे जो क्वेश्चन का हल क्षेत्र है ना, वो ये पार्ट हो गया। यानी कि इस पार्ट के अंदर ये चतुर्थांश जैसा बन रहा है, चतुर्भुज जैसा। इस चतुर्भुज के अंदर और इस चतुर्भुज के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे ना, वो इस पांचों समीकरणों को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। वही इन पांचों समीकरणों को क्या हो गया, हल क्षेत्र हो गया या फिर हल हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी में बराबर का चिन्ह नहीं दे रखा होता, ठीक है, तो क्या करते हैं। तो हम देखो क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मान के चलो x माइनस बाई बराबर का चिन्ह यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लेस देन 0 होता। तो हम क्या करते, तब भी बराबर लेते, लेकिन जो ये x बराबर बाई की जो लाइन आई है ना, इसको हम खींचते नहीं, सिर्फ और सिर्फ हल क्षेत्र कर देते यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। और बाई और इसको या तो गहरा नहीं करते या फिर खींचते तो सही, लेकिन ऐसे डॉट 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 खींच देते, उससे हमको पता चल जाता कि ये जो लाइन है ना, इसके जो भी बिंदु हैं वो हमको शामिल नहीं करने, इस लाइन से इधर वाले बिंदु हमको शामिल करने हैं। जैसे
ऐसे लिखा होता है ना x बिलोंग्स टू 2,3, इसका मतलब ये हो गया कि x के जो मान है ना वो हमको 2 भी शामिल नहीं करना और 3 भी शामिल नहीं करना, 2 और 3 के बीच वाले शामिल करने हैं। तो ऐसे यहाँ पे जब डॉट 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 बना देते हैं ना तो हमको पता चल जाता कि इनका जो हल क्षेत्र है ना उसमें इस लाइन के ऊपर जो भी बिंदु है ना उनको शामिल नहीं करना, लाइन से बगल वाले बिंदुओं को शामिल करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन 15 6.3 का, पिछली बार जो 6.3 थी उसका। ठीक है, सिलेबस से हट गया है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये आगे चल के आपको काम आएंगी। दूसरी बात, ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो देखो इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसका ये जो लाइन जा रही है इसका समीकरण है x माइनस वाई बराबर 0, और दूसरी लाइन ये रेड वाली आ रही है इसका समीकरण है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 0। तो जब इन दोनों को हम विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे ना तो इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। ऐसे ही इन चारों पांचों बिंदुओं के हम क्या निकाल सकते हैं, निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब ये बिंदुओं के निर्देशांक अभी तो 12th में तो शायद आपको 11 12th में तो काम नहीं आते, आगे चल के बहुत काम आते हैं ये बिंदुओं के निर्देशांक, तो आप लोग निकालना सीख लो। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। ठीक है, क्रमचय और संचय के साथ में।